दहेज एक मजाक। मोहन लाला की शहर में सुनार की एक बहुत बड़ी दुकान थी। आज उनकी दुकान पर उनके एक पुराने दोस्त मदन सेठ आए। उनका कारोबार भी अच्छा चल रहा था। दोनों दोस्त एक दूसरे को नमस्कार करके बैठ गए। बाद में मदन सेठ उनसे अपनी बेटी के लिए उनके लड़के के रिश्ते की बात करने लग गए। दोनों ने अच्छी तरह से बात की, मानो रिश्ता पक्का ही हो गया हो। अंत में मदन सेठ बोल पड़े, लाला जी, आप तो जानते ही हैं कि हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। इसलिए हमारी लड़की 2 जोड़े कपड़े में ही आपके घर आएगी और बारात में भी कम से कम 10 से 15 आदमी ही लेकर आए। दहेज ना मिलने की बात सुनते ही मोहन लाला जी हैरान रह गए, पर उनसे एकदम से रिश्ते को मना करते ना बना। इसलिए उन्होंने कहा, मैं आपकी सोच का बहुत सम्मान करता हूँ। वैसे दहेज के मामले में तो मेरा भी कुछ ऐसा ही विचार है। इसलिए मैं भी अपने बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। उनकी बातें सुन मदन सेठ दंग रह गए और बोल पड़े, यह जो दुकान है यह तो मैं अपने छोटे भाई को देकर जाऊंगा। मोहन लाला ने उत्तर दिया। और जो शहर में बड़ी कोठी? मदन सेठ ने पूछा। उसे तो हम मियाँ बीवी हरिद्वार जाने से पहले बेच देंगे। लाला ने उत्तर दिया। अजी, फिर भी आपने अपने लड़के को देने के लिए कुछ तो बचा कर रखा होगा। मदन सेठ ने उत्सुकता से पूछा। जी नहीं, हमने तो अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि वह खुद कमाकर अपने और अपने परिवार का गुजारा अच्छे से चला सके। मोहन लाला की बातें सुनते ही रतन सेठ हक्के बक्के रह गए और थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल पड़े, मुझे माफ़ कीजिएगा लाला जी, मैं किसी कंगाल लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगा। पर मदन सेठ, आप तो कह रहे थे कि आप दहेज के खिलाफ हैं। मोहन लाला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। मैं दहेज देने के खिलाफ हूँ, पर अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा और बड़े घर का लड़का देखना तो हर माँ बाप का हक है। मदन सेठ ने कहा, इसी तरह से लड़के को शादी में बहुत सारा दहेज मिलना उसका हक है। मोहन लाला ने उन्हें आईना दिखाते हुए कहा। मोहन लाला के मुंह से निकल पड़ा, हे प्रभु, कैसा ज़माना आ गया है। लोग अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा अमीर और नौकरी वाला लड़का क्यों देखते हैं? जब उन्हें दहेज नहीं देना है, बात बिगड़ती देख मदन सेठ बोल पड़े, अरे लाला जी, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। इतनी पुरानी दोस्ती में मजाक भी नहीं कर सकते। आखिर समाज में हमारी भी कुछ इज्जत है। बेटी को ऐसे ही खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। इतना सुनते ही मोहन लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, माफ़ी चाहूँगा, मैं भी आपकी तरह मजाक ही कर रहा था, वरना एक एक पाई जोड़कर बनाई इतनी धन संपत्ति भी भला कोई दान देता है। अब दोनों की बात पुरानी बातों पर लौट आई और दोनों ने एक दूसरे को शादी की तारीख तय करने का विश्वास दिलाया और एक अच्छी सी तारीख देखकर दोनों ने अपने बच्चों की शादी करा दी। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।